सोनिया के पिता सब कुछ शादी से पहले अगर सागर को बता देते तो शायद आज सोनिया ठीक होती। शादी से पहले सोनिया के बारे में इतना कुछ छुपा लेना उसके होने वाले पति से ये ठीक नहीं था, क्योंकि शादी के बाद जब ये राज उखड़ते हैं अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी को किसी और के साथ सोते हुए देखना हजम नहीं होता, चाहे वो प्रेत हो चाहे वो कोई आदमी हो। इसी तरह से सोनिया के साथ भी एक प्रेत सोया करता था और ये सागर ने अपनी आंखों से देखा। जिस दिन सागर ने अपनी आंखों से देखा उस दिन तो उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि सागर ने कभी ये सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ भी उसे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये गलती किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोनिया के पिता की ही थी। जानने को मिलेगा दोस्तों वीडियो में, लेकिन एंड तक देखोगे तभी। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ये वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता हूं, क्योंकि किसी की गलती किसी का आगे के लिए रास्ता साफ कर देगी। तो दोस्तों एक छोटा सा इंट्रो, फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेके आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। आप सभी को ये किस्से कहानियाँ हॉरर स्टोरीज पसंद है तो दोस्तों आप सभी को पता है यूट्यूब से बात करके नीचे बटन लगवा रखे हैं, एक सब्सक्राइब का भी होगा, उसे दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं सोनिया और सागर की ये कहानी। सोनिया और सागर की अरेंज मैरिज हुई थी। सोनिया और सागर की शादी में दोनों के परिवार वाले बेहद खुश थे। सोनिया के साथ शादी से पहले कुछ पैरानॉर्मल होता था। सोनिया के घर वालों को ये अच्छे से पता था कि हाँ हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि कोई प्रेत भूत जिन कर रहा है। जिनका आपको पता ही है क्या होता है। खूबसूरत लड़की जिनको दिख जाती है ना, या फिर कोई भी अदर लड़की दिख जाती है, ज़्यादातर खूबसूरत, और जिस लड़की ने इत्तर या परफ्यूम लगा रखा हो, जिन ज़्यादातर उस पर हावी होता है। लेकिन अगर जिन को कोई पसंद आ जाता है तो जिन उस पर भी हावी हो जाता है। जिन हावी होने के बाद लड़की के साथ वो मोनेस करने लगता है, लड़की को अपने साथ संभोग करने के लिए करने लगता है। लड़की हवा में ही अपने आप प्रेत के साथ संभोग करना शुरू कर देती है। सोनिया के साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी और ये सारी बात सोनिया के पिताजी को और सोनिया के घर वालों को अच्छे से पता थी। सोनिया का रिश्ता होता है और सोनिया का जो पति था सागर, वो पहले ही ये बात पूछ लेता है कि किसी बात की दिक्कत परेशानी तो नहीं है, हम दहेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो अच्छी हो, घर संभाल ले। क्योंकि सागर को ये पता था कि घर में मैं इकलौता लड़का हूँ और आगे चलकर सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो मेरे पर ही आन पड़ेगी। तो मैं एक ऐसी अपनी वाइफ का चयन करूं जो आगे चलकर मेरी सपोर्ट बने, साथ ही मेरे घर परिवार को भी संभाल ले। क्योंकि मेरे माँ बाप के ज़्यादा बच्चे नहीं हैं कि ये किसी और के पास जाकर भी रह लेंगे। इन्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहना है और मैं ही इन्हें रखूँगा। सोनिया के घर वाले सोनिया की ये बात छुपा लेते हैं। सोनिया की शादी होती है। शादी के बाद पहली ही रात जब दोनों की सुहागरात होती है, तो पहली ही रात सोनिया जब अपनी सुहागरात के बाद सोती है तो अपने आप ही सोनिया के साथ वो सब कुछ होने लगता है जो सागर करके सोया था। सागर को ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सागर ने उसे पहली ही रात देख लिया था कि उसके कपड़े उतरे हुए हैं, बिना कपड़ों के सोई हुई है और इस पोजीशन में हिलना, सब कुछ देखने से पता चल जाता है कि हाँ इसके साथ कुछ हो रहा है। अगले दिन सागर उठता है, अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी ये सब हुआ है आज सोनिया के साथ, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि सागर बचपन से ही ये बातें, ये कहानियाँ अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानी से और भी परिवार वालों से सुनते आया था। सागर को ये भी पता था कि जिन ये सब काम किया करते हैं लड़कियों के साथ, औरतों के साथ।
सागर की मम्मी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, क्या पता उसको नींद में ऐसा करने की बीमारी हो या फिर पहली बार किया हो इसलिए कुछ ऐसा हो रहा हो। सागर इस बात को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेता अपनी माँ की बातों सुनकर। अपने ड्यूटी वूटी जाता है, वापस घर आता है। घर आने के बाद फिर से दोनों के बीच वही अपने पर्सनल काम होता है। उसके बाद दोबारा सोनिया के साथ ये सब होना शुरू हो जाता है। अगली सुबह सागर सोनिया से पूछ लेता है कि तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है, 2 ही दिन हुए हैं अभी शादी को और तुम्हारे साथ ये ना जाने क्या अजीब सा हो रहा है, रात को ये क्या करती रहती हो तुम। सोनिया सागर से बताती है कि मेरे ऊपर किसी जिन का साया है और रोज रात को वो मेरे साथ ये काम करता है। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हारे घर में ये सब पता है? सोनिया कहती है हाँ मेरे घर में ये सब पता है, लेकिन मुझे लगा कि पापा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। नहीं, तुम्हारे पापा ने हमें कुछ नहीं बताया। फटाफट सोनिया के घर पे फ़ोन किया जाता है। सोनिया को बोला जाता है कि ये बात है, तुमने हमें बताई क्यों नहीं, क्या बात है, ये सब कुछ बोला जाता है। तो सोनिया के पापा कहते हैं कि मैं लड़की वाला हूँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम ये बात सुनने के बाद रिश्ता तोड़ ना दो, कुछ हो ना जाए। एक बात कहता है सागर कि अगर आप सबको ये बात पता थी तो आपको पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये सब चीज़ अगर एक बार फेरे में बंध जाती है ना, जब हम 7 फेरे लेते हैं तो वो जन्मों जन्मों का नाता बंध जाता है। फेरों के अंदर आपके साथ कुछ भी प्रेत बाधा या फिर कुछ भी ऐसी शक्ति या फिर कुछ और चीज़ साथ में फेरे ले लेती है ना, तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ बंध जाती है। बहुत कम ऐसे अतांत्रिक अघोरी होते हैं जो इन सब चीज़ों से फेरों के बाद भी पीछा छुड़वा सकते हैं। किसी ने अगर इंद्रजाल पढ़ रखा होगा ना, वही इन सब चीज़ों से पीछा छुड़वा सकता है। लेकिन सागर खुशकिस्मत था। सागर के जो मौसा जी थे वो एक विद्वान ज्ञानी थे, एक भगत थे। सागर फटाफट अपने मौसा जी के पास फ़ोन करता है कि मौसा जी ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारी बहू सोनिया के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, आप फटाफट घर आ जाइए बस। मौसा जी फटाफट घर आते हैं। घर आने के बाद अपना पल्ला समेट के वहाँ पर बैठते हैं, कुछ बख्ताई करते हैं, कुछ बुज्जा देखते हैं। बुज्जा मतलब देखते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। कुछ चीज़ें इनके देवता नाराज़ हैं या फिर इन्हें बाहर की दिक्कत है, किसी ने छोड़ा है या अपने आप लगा है। ये सब चीज़ देखने के लिए एक बुज्जा की जाती है। जिस तरह से कोई भविष्य देख सकता है, कोई भूत प्रेत को देख सकता है, इसी तरह से एक बुज्जा भी देखी जाती है। तो बताता है कि इसके साथ ये जिंद ये जब 18 साल की 19 साल की थी, जब से है तब से इसके साथ ऐसा होता है। कोई आज तक ऐसा भगत नहीं टकराया, कोई ऐसा पंडित नहीं टकराया जो इसका ये रोग काट दे। सागर कहता है मौसा जी क्या आप कर सकते हैं? मौसा जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरे सामने तो ये सब छोटी चीज़ें हैं। क्यों? जो इंद्रजाल पढ़ लेता है ना, वो उस भगत का तोड़ बहुत तगड़ा हो जाता है। किसी दिन इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक से बात करेंगे। अभी बोलूँगा तो वो लोग कहेंगे कहानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहानी में भटक जाता है। मौसा जी बैठते हैं, उस जिंद को काटते हैं, वहाँ से रोग काटते हैं, उस जिंद को अपने साथ ले जाते हैं। और आज भी सागर ने बताया कि उसके मौसा जी उस जिंद से काम करवा लेते हैं। अपना कुछ भी काम करवाना होता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो आज भी वो काम करके देता है मौसा जी को। आज की वीडियो में इतना ही है। सागर का इतना ही एक्सपीरियंस था। ये वीडियो मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सागर ने ही भेजी है, इसलिए उसने अपना जगह और पता बताने से मना कर दिया था। दोस्तों सागर भी ये वीडियो देखेगा। सागर पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो आप भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी कुछ चीज़ होती है तो इसका तोड़ जरूर करवाना चाहिए। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।